ईरान अमरीका मुज़ाकरात में वाशिंगटन की जानिब से ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंक्स में उसके $6 अरब इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। ताहम मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त ना देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के ज़रिए सरमायाकारी की पेशकश का फ़ैसला किया गया है। अमरीका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान ने अमरीका के मुंह पर तमाचा रसीद किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जंग बंदी के बाद कौम से पहला खिताब। इसराइल के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा अमरीका जंग में इसलिए दाखिल हुआ ताकि इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचाया जा सके। कतर के अमरीकी अड्डे पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने ईरान से हथियार डालने का मुतालबा करके अपने कद से बड़ी बात की। आयतुल्लाह खामनाई ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जारी हद हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान के खिलाफ जारी हद करने वालों को आगे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हथियार कभी नहीं डालेंगे। ईरानी ताकतवर कौम है। बुलंद दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सह्यूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरानी अफवाज इसराइल के कसीरुल जिहती दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही। ईरान की शूरा निगहबान ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया, कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। जौहरी तनसीब से कुछ बाहर निकालना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक अमल होता है। जौहरी तनसीबात को मुकम्मल नुकसान ना पहुँचने की अमरीकी महकमा दिफा की रिपोर्ट नशर करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ सहाफ़ियों को बरतरफ करने का भी मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब यूरोपीय हुकूमतों को दी गई इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का यूरेनियम ज़ख़ीरा ज़्यादातर महफूज है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमरीका ने इंतहाई कामयाब हमले करके ईरान की जौहरी सलाहियत तबाह कर दी। अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत से अपना मिशन मुकम्मल किया। कुछ अमरीकी चैनल ईरान पर हमले से मुताल्लिक़ मन घड़त रिपोर्ट चला रहे हैं। ईरान से जंग के बाद अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गज़ा में जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हो गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि मुत्तहदा अरब इमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गज़ा पट्टी का मुश्तरका इंतज़ाम संभालेंगे। हमास को गज़ा की पट्टी से निकाला जाएगा। तमाम इसराइली अरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गज़ा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ ममालिक में बसाया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुसलमान मुल्क भी ऐसा ही करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। सरजानी टाउन, मलिर, नॉर्थ कराची, IH चौधरीगर रोड, गुलशन हदीद, कडाप और अतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। क्लिफ्टन डिफेंस स्कीम 33, नॉर्थ नाज़माबाद, मॉडल कॉलोनी, सफोरा, कुरंगी, लांढी और सादी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। FB एरिया, क्लिफ्टन और डिफेंस समेत कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 25 ज़ख्मी। हैदराबाद में बारिश से मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 14 ज़ख्मी। खैरपुर, लाड़काना, पडीदन में गर्द आलू तूफ़ान और तेज़ हवाओं से साइन बोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए। आज़ाद कश्मीर में भी हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। गिलगित के करीब नाला कारगाह में गिरने वाली बच्ची को बचाते हुए माँ और खाला जाँ बहक, बच्ची को बचा लिया गया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। भारत ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान की बेअमनी में भारत के बिलवास्ता मुलव्विस होने का जिक्र मौजूद था। बीजिंग में होने वाले वज़ीर दिफा के इजलास से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। कहा, आलमी बरादरी देरीना हल तलब तनाज़ात, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए, जो आलमी अमन व सलामती के लिए मुस्तकिल ख़तरा है। मुस्तहकम अफगानिस्तान की ज़रूरत पर भी जोर।
शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान के बाद बोलने की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद सब ममालिक के सामने पेश कर दिए। जाफर एक्सप्रेस और कुलभूषण जाधव का भी जिक्र कर दिया। इस पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीनी वज़ीर से दोबारा बोलने की दरख्वास्त की, लेकिन उनकी दरख्वास्त चीनी वज़ीर दिफा ने मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के एलामी में कश्मीर और बलूचिस्तान का जिक्र था। दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने इसराइल ईरान जंगबंदी कराने में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर मार्को रूबियो से इज़हार तशक्कुर किया। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया गया। फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स से मुताल्लिक़ वज़ीर ख़जाना की जानिब से पेश तरामीम कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने ऐवान में घाटे का बजट पेश किया। जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा, फाटा और पाटा के हालात ऐसे नहीं कि उन पर टैक्स लगाया जाए। फाटा पाटा से सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे तक मुलतवी। कराची में रेंजर्स और पुलिस का इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका ऑपरेशन। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान दौरान एहतजाज सरकारी इमलाक और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने में मुलविस हैं। मोबाइल फ़ोन से मुल्की इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के शवाहिद भी मिले। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नॉर्थ कराची सेक्टर 7A घर से पुलिस एहलकार की जली हुई लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी एहलकार पुलिस हेडक्वार्टर्स में तैनात था। मज़ीद तहकीकात जारी। पेशावर के इलाके फंदू शहीदाबाद में बेटे ने वालिदा पर फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर घर में मौजूद खातून रिश्तेदार और उनका बच्चा जा भाग। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। और लाहौर के इलाके मजंग में गैर नमूना नंबर प्लेट वाली गाड़ी रोकने पर वकला का ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद। फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक फुटेज में वकला को ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। तशद्दुद के बाद वकला फरार। मुकदमा दर्ज।